28 अध्याय। भाई अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से बोलेंगे कि जितना वचन आज मैं सुनूं, बोले जितना वचन आज मैं सुनूं वो मेरे दिल में, मेरे हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए। इसे मैं यहीं छोड़ के ना जाऊं, इसे मैं मनन करूं प्रभु जी, इसे अपने साथ लेके जाऊं, इसे दोहराता रहूं, ताकि जो आशीषें आज मैं सुनता हूं ये मेरे जीवन में पूरी हो जाए। आज मेरे हृदय को एक अच्छे खेत के मानिंद तैयार कर। आज जो भी वचन रूपी बीज मेरे हृदय में बोया जाए, वो बीज पौधा बने, फल लाए और उस फलों को मैं अपने जीवन में देखने पाऊं। आज एक एक वचन मेरे हृदय में बैठ जाए। तेरा वचन प्रभु जी मुझे शुद्ध करे, मुझे पाक करे, मुझे चंगा करे, मुझे ब्लेस करे, मुझे बढ़ाए, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। पिछली बार जो हमने पढ़ा था व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 28 अध्याय, उसकी पहली आयत में हमने पढ़ा था, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं, तुझे सुनाता हूं, चौकसी से पूरी करने के लिए चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह पृथ्वी की सब जातियों से तुझे श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। ताकि जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं, उसे चौकसी से सुनकर पूरा करना, चौकसी से, ध्यान से उसको सुनकर, उस पर चित्त लगाकर उसे पूरा करना, तब कहता है कि वो तुझे सब जातियों में से श्रेष्ठ बनाए। मैं पिछली बार बताया कि अगर आज भी हमारे जीवन में वो परेशानियां हैं, वो दुख हैं, आज भी उन्हीं मुश्किलों का हम सामना कर रहे हैं, उसी झंझटों में आज भी जी रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम परमेश्वर की सुन नहीं रहे, परमेश्वर की सुन नहीं रहे, उसकी आज्ञाओं पर चल नहीं रहे, उसकी आज्ञाओं को हम मान नहीं। आज भी हमें छोटा सा सामान लेने के लिए किसी से उधार मांग कर लेना पड़ रहा है। थोड़ा सा कोई काम जाना है, किसी से पैसा मांगना पड़ रहा है। थोड़ा बाजार जाके आना है, किसी से उधारी मांगनी पड़ रही है। कोई काम करना है, उसके लिए भी हमें सोचना पड़ रहा है कि कैसे करें। तो इसका मतलब क्या है कि आप परमेश्वर की सुन नहीं रहे, परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे। वो कहता है कि अगर मेरी आवाज को सुनो, मेरे वचन पर मन लगाओ, चित्त लगाओ और उसकी सुनो, तो वह पृथ्वी की सब जातियों से तुझे श्रेष्ठ करेगा। श्रेष्ठता, उत्तमता तब आती हमारे जीवन में जिसके अंदर कुछ भी ऐब ना हो, गलती ना हो। जब हम परिपूर्ण हो जाते हैं, जब हम परिपक्व हो जाते हैं, तो तब वो फल हम दे पाते हैं। कहते हैं कि उसमें जड़ पकड़कर, वचन में जड़ पकड़कर उसके अंदर बढ़ना, एक पेड़ बन जाना, तब वो फल हमारे जीवनों में लगना शुरू होता है। पिछले संडे वचन सुनाया, वो याद नहीं, आज सुना वो फिर भूल जाते हैं। तो कैसे हम वचन में जड़ पकड़ेंगे? वचन में कैसे अड़े और खड़े रहेंगे? कैसे वचन में बने रहेंगे? संडे को आए, वचन अच्छा लगा कि बहुत बढ़िया वचन था, लेकिन मंडे तक वो भूल जाते, अगले दिन वो भूल जाते कि क्या अच्छा सुना था, क्या अच्छा लगा। हालेलुया। कहता है कि उसके वचन, उसकी आज्ञाओं पर अगर मन लगाए, चित्त लगाए,
चौकसी से पूरी करे तो उसकी सुने तो वह सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि हम परमेश्वर की कभी भी सुनते नहीं। जब प्रार्थना करें अपनी सुना के तो आ जाते हैं, परमेश्वर से कभी नहीं बोलते कि परमेश्वर तू अपनी बता। पुराने नबियों के विषय में हम सीखते हैं, पुराने नबी अपने आप से कोई भी बात नहीं करते थे। जो परमेश्वर का आत्मा उन्हें बोलता था वही जाके वो बता दे देते थे। वो उस परमेश्वर की सुनते थे। आज भी वो परमेश्वर हमसे बात करता है, वो हमसे बात करता है, हमें बोलता है, हमें सिखाता है। परमेश्वर कैसे बात करता है हमसे, कोई बता सकता है? परमेश्वर, कई बार हम प्रार्थना करते तब परमेश्वर धीमी आवाज में हमसे बात करता है। कई बार परमेश्वर का हम वचन पढ़ते हैं उस समय हमसे बात करता है। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनको लगा कभी कि परमेश्वर जी मेरे से बात कर रहा है? बाइबल पढ़ने वाले बोलेंगे। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनको लगा कि कोई ऐसा वचन है जो मुझे कुछ बता रहा है, मुझसे बात कर रहा है। बाइबल पढ़ने वालों से मैं बात कर रहा हूं। कौन बाइबल पढ़ता है? हाथ उठाए। इनका बाइबल नहीं पढ़ती? पढ़ती तो हाथ क्यों नहीं उठाया कि सवाल ना पूछ लो? हालेलुया। हम डरते हैं कई बार, है ना, क्योंकि हम परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते। परमेश्वर हमसे बात नहीं करता। बाइबल है, खरीद के ऐसे लगा के रख दी है, अलमारी में सजा के रख दी है, ऊंची जगह पर रख दी है, लेकिन कभी उसे पढ़ते नहीं हम। संडे के दिन चर्च में आना है, उस समय झाड़ी बैग में डाला तो फिर चर्च में लेके आ गए। फिर जहां से गए तो फिर सवार के वहीं रख दी कि अब तू टिक जा, यहीं पे पड़ी रह, संडे के दिन फिर तुझे उठा ले। होता है कि नहीं ऐसा? तो इसीलिए हमें पता नहीं चलता कि परमेश्वर बात हमसे कैसे करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। प्रार्थना करते तब वो हमसे बात करता है और अपने दासों के द्वारा भी हमसे बात करता है। हालेलुया। इसीलिए जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो उसकी हमें सुनना चाहिए। हमें वो अवसर ढूंढने चाहिए कि परमेश्वर हमसे बात करे। हमारी कोई सहेली की शादी होगी, मान लो, वो कई दिन बाद, कई साल बाद अपने गांव वापस आए, तो फिर क्या होता है? कोई बताए मुझे। आपकी सहेली की शादी हो गई, आपके दोस्त की शादी हो गई, वो दूर चला गया। अगर भाइयों में से आपका दोस्त कोई दिन के लिए बाहर चला गया, जब वापस आए तब क्या होगा? कोई बहनों में से बताए मुझे। आपकी सहेली की शादी हो गई, वो कई दिन बाद घर वापस आई, तो क्या होगा? खुशी होती है। अगर वो घर पे मिलने नहीं आई तो आप मिलने जाएंगी, तो फिर ढेरों बातें करेंगी जितनी इकट्ठी हो गई, उसकी सुनेंगी तो उसको सुनाएंगे। तो क्या जो परमेश्वर हमारा मित्र हमें कहता है, तो उसकी क्यों नहीं हम लालसा रखते, उसका क्यों नहीं वेट करते कि उसकी हम सुने, उससे हम बातें करें। उसने अपना मित्र में कहा है ना, अपना दोस्त में कहा, तो परमेश्वर की क्यों नहीं हम सुनते? उसकी क्यों नहीं इतनी लालसा रहती कि वो भी हमारा मित्र है, उससे हम बोले, बातचीत करें। शांत हो गए सब। ज्यादा खड़ा लग रहा है वचन, कड़वा लग रहा है वचन, गुस्सा लग रहा होगा कि अच्छा लग रहा है? कितने लोगों को अच्छा लग रहा है वचन? हालेलुया। सब अपने आप के लिए ताली बजाए कि आप लोगों को वचन अच्छा लग रहा है। हालेलुया।
यहां पर लिखता है कि परमेश्वर की सुनने के कारण वह तुझे सब जातियों में से श्रेष्ठ करेगा। ये सब आशीर्वाद तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर पूरा करेगा। जो पिछली बार हमने देखे थे कि वो धन्य होगा तू नगर में, धन्य होगा तू खेत में, धन्य होगी तेरी संतान, भूमि की उपज, तेरी भेड़ बकरियां, पशु बच्चे, धन्य होगी तेरी टोकरी, धन्य होगी तेरी कटौती, धन्य होगा तू भीतर आते समय, धन्य होगा तू बाहर जाते समय। ऐसा करेगा कि वो तेरे शत्रुओं को तेरे सामने से तुझ पर जो चढ़ाई करते हैं वो तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों को यहोवा आशीष देगा। इसलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष दूंगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह सब अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इतनी बड़ी आशीष है, ये सब आशीषें तेरे जीवन में देगा। कहता कि धन्य होगा तेरा खेत खलियान, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब ब्लेस कर देगा। वो तेरी रसोई को ब्लेस कर देगा, तेरी परात को, तेरे चपाती बॉक्स को वो ब्लेस कर देगा। कहता कि तेरे दुश्मन अगर तुझ पर एक मार्ग से हमला कर रहे हैं, तुझ पर चढ़ाई कर रहे हैं, वो तेरे सामने से हार कर भागेंगे। वो उनको मार्ग नहीं मिलेगा, वो 7 रास्तों से होकर भाग जाएंगे। कहता कि जिस देश काम में तू हाथ लगाएगा वह काम सफल हो जाए। क्या आज हमारे काम सफल हो रहे हैं? जिन कामों में हाथ लगा रहे हैं वो क्या सफल उस कामों में हो रहे हैं? बताओ, क्या आज हमारे काम सफल हो रहे हैं कि नहीं? कितने लोगों के सफल हो रहे हैं? आधों के असफल है। हिंदी समझ में आती सबको? हालेलुया। कह रहा कि तेरे सब काम सफल होंगे, आधे काम सफल नहीं होंगे, सब काम तेरे सफल होंगे। जिस काम में तू हाथ लगाएगा वो सफल होगा, क्योंकि तूने यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर तुम चले हो। वो अपनी शपथ के अनुसार उसने शपथ खाई है कि मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, हर चीज में मैं आशीषित करूंगा। तो कहता है कि अगर वो सब ये कर रहा है तो आप उसके वचनों पर चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं में बने हुए हैं, तो कहता है कि सब देश के लोग भी यह देखकर तुझसे डरेंगे कि यह तो परमेश्वर को मानने वाला है। पृथ्वी के देश के सब लोग तो डरेंगे कि ये यहोवा परमेश्वर का है। हालेलुया। ये परमेश्वर का कहलाता है, लोग तुझसे डरेंगे, तेरा भय मानेंगे, तेरा आदर करेंगे। फिर आगे लिखता है कि जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई तुझे देने का कहा है उसमें वह तेरी संतान को, तेरी भूमि की उपज को, तेरे पशुओं की बढ़ती करेगा और तेरी भलाई करेगा। जिस देश में कह रहा है कि तुम रहोगे, रह रहे हो, उस देश में तेरी संतान को बढ़ाएगा, तेरी फसलों को ब्लेस करेगा, तेरी भूमि की उपज को ब्लेस करेगा, तेरे पशुओं को भी ब्लेस करेगा। आगे वो लिखता है, कहता है कि यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाएगा और तेरे सब कामों पर आशीष देगा। और एक महत्वपूर्ण आगे वचन लिखा, कहता है कि तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से उधार नहीं लेगा। लेना नहीं पड़ेगा, तुझे किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, तू बहुत जातियों को उधार देगा। तुझे देने वाला परमेश्वर बनाएगा, मांगने वाला नहीं बनाएगा। आज तक हम सोच रहे कि हमें तो मांगना पड़ रहा है, किसी से उधार लेना पड़ रहा है, क्योंकि वचन जो सिखाता है वो ब्लेसिंग के साथ कुछ ना कुछ कंडीशन होती है। मैं तेरे जीवन में जे करूंगा, पहले तुझे जे करना पड़ेगा। ये कंडीशंस हैं
कि अगर तू उसकी सुनेगा, उसे मानेगा, उसके अनुसार चलेगा, उसकी आज्ञाओं पर बने रहेगा, तो वो कहता है कि वो तुझे उधार मांगना नहीं पड़ेगा, तो दूसरों को उधार देने वाला परमेश्वर तुझे बना देगा। यहोवा तुझे पूंछ नहीं सिर ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता है तो उसे मानने में मन लगाकर चौकसी करे। कहता कि यहोवा तुझे ऊपर ही ऊपर लेके जाएगा, तुझे सिर ठहराएगा, पूछ नहीं, पीछे नहीं रहेगा, तू आगे की ओर बढ़ता जाएगा, आगे ही आगे बढ़ता जाएगा, सफल सफल होता जाएगा। हर वो काम तेरा सफल होता जाएगा, तेरे बिजनेस ब्लेस होते जाएंगे, तेरे बच्चे ब्लेस होते जाएंगे, कभी भी तू पीछे नहीं रहेगा। किसके कारण नहीं रहेगा? कि जो वचन कहता कि जो आज्ञाएं आज मैं तुझे सुनाता हूं उसको मानने में मन लगाकर चौकसी करे। चौकसी का मतलब सचेत रहना है ना, सचेत रहना, तैयार रहना, हमेशा पूरे जागृत रहना उसके वचन को मानने के लिए। यहां कहीं हम वचन को तोड़ देते हैं, वचन की उल्लंघना कर देते हैं। कई बार हम अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर के वचन को आराम से टाल देते हैं, अपने कामों के लिए परमेश्वर के वचन को टाल देते हैं। कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे, फिर परमेश्वर से क्षमा मांग लेंगे, आज ये मुझे कर लेने दो। आसानी से उसके वचन को हम हटाकर अपनी इच्छाओं को पूरी कर लेते हैं। हालेलुया। जब उसके वचन को हम तोड़ेंगे, बाड़ा टूटेगा, शैतान एंटर करेगा, सांप डसेगा। जब हम वचन को पूरा करते रहेंगे, उसकी आज्ञाओं में बने रहेंगे, उसके वचनों के अनुसार हम चलते जाएंगे, तो वो हमें कहता है कि चौकसी के साथ उसके वचन को मानोगे, तो कहता है कि ये सब आशीषें जो जहां पर लिखी है ये सब तेरे जीवन में पूरी हो जाएंगी। 14 वचन में लिखा है, जिन वचनों को आज मैं तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से भी दाएं नहीं मुड़ना, ना बाएं मुड़ना, ना पराये देवताओं के पीछे हो लेना, न उनकी सेवा करना। जो वचन हमें दिए गए उससे ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, सिर्फ उस वचन के आधार पर, उस वचन के अनुसार हमें चलता जाना है। तो कहता है कि इन वचनों से हटकर तू किसी भी पराये देवी देवता को मेरे सामने ना मानना। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर, मेरे सिवा किसी को तू ना मान। हालेलुया। और वैसे भी हमें कहावत पता है कि जो दो बेड़ियों पर पांव रखते हैं वो कभी भी पार नहीं होते। क्यों होते हैं? जो दो बेड़ियों पर पांव रखते हैं वो कभी भी पार नहीं होते। हमें परमेश्वर की बेड़ी में सवार हो गए हैं तो पूर्ण रूप से हो जाना है, उसी के हो जाना है। हालेलुया। जब हम पूरे परिपक्वता के साथ वचन में अड़े और खड़े रहेंगे, वचन में बने रहेंगे, तो वो हमें सफल करेगा। ये सब आशीषें वो कहता है कि तुम्हारे जीवन में पूरी होगी। हालेलुया। आगे हम निकालेंगे इसके 30 अध्याय, उसका 6 वचन से। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वंश को मन से खतना करेगा, तो परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। अपने सारे मन के साथ, सारे प्राण के साथ यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, उसे मानना। वो कहता है उसे प्रेम करना, तो तू जीवित रहेगा। परमेश्वर के ऊपर सारे मन के साथ संपूर्ण विश्वास, आधा अधूरा विश्वास नहीं। कल मैं किसी घर में प्रार्थना कर रहा था, उनसे मेरी बात हो रही थी, उससे मैं सिखा रहा था कि आधा अधूरा विश्वास कभी भी हमें पार लेके नहीं जाता। बाइबल में लिखा है, याकूब की पत्री जो पढ़ते हैं, कहते कि विश्वास से मांगे तो तुम्हें मिलेगा, और संदेह ना करे, शक ना करे। पता नहीं होगा कि नहीं होगा,
चलो चल के देख लेते हैं, अगर हो गया तो भी ठीक है, ना हुआ तो भी ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं, चंगाई मिल गई तो भी ठीक है, ना मिली तो भी जैसे हैं वैसे चल रहे, एक बार चल के देख लेते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि संपूर्ण विश्वास, पूरे मन के साथ, प्राण के साथ, पूरी शक्ति के साथ उससे प्रेम करना, पूरे तरीके से उसका हो जाना। जब पूरा हम उसका हो जाएंगे, वो कहता है कि वह क्या करेगा, तू उससे जीवित रहेगा और तेरा परमेश्वर सब श्राप, जो सब शाप की बातें जो तेरे शत्रुओं पर, तुझसे बैर रखने वालों करके तेरे पीछे पड़ेंगे, भेजेगा। कहता कि सब जो शत्रु तेरे, जो तेरे पीछे पड़े हुए हैं, तेरे बैरी जो तेरे पीछे पड़े हुए हैं, वैरी एक हमारा, दुनिया के लोग तो हमसे बैर रखते ही रखते हैं, लेकिन जो शैतान है वो भी हमसे जेलसी करता है, हमसे बैर रखता है, क्योंकि उसे पता है कि ये अब मेरे हाथ से निकल चुका है। पहले तो मेरा था, अब क्या है, मेरा नहीं रहा, इसीलिए वो बैरी बनकर हमारे पीछे पड़ा रहता है। कहता कि ये सब शाप जो पीछे हमने पड़े नहीं है, उसको कहता कि ये सब शाप तेरे बैरियों के ऊपर मैं भेजूंगा। हालेलुया। और कहता कि तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो आज मैं तुझे सुनाता हूं, और यहोवा तेरी भलाई के लिए सब कामों में तेरी संतान, पशुओं और बच्चों, भूमि की उपज पर बढ़ती करेगा, और क्योंकि फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया। हालेलुया। कहता कि उसकी आवाज सुनने के द्वारा, उसके पीछे चलने के द्वारा, उसकी मानने के द्वारा, उसमें बने रहने के द्वारा, कहता है कि जिस काम में तू हाथ लगेगा वो सफल होगा। तेरी भूमि की उपज बढ़ती जाएगी, तेरे बच्चे, तेरी संतान, तेरे भेड़ बकरियां, गाय बैल सब बढ़ते ही जाएंगे। हालेलुया। कैसे? उसकी सुनने के द्वारा। और आगे लिखता है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और उसकी विधियों को इस व्यवस्था की पुस्तक में जितनी लिखी है माना करेगा, और अपने परमेश्वर यहोवा का अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा। जितने भी आज्ञाएं, वचन हमें दिए गए, कहते कि उसको मानेगा, उसके अनुसार चलेगा, अपने प्राण के साथ, अपनी सारी बुद्धि के साथ, सारी समझ के साथ, सारी ताकत के साथ उसको प्रेम करना, परमेश्वर के साथ प्रेम करना। कहता कि अगर तू उसके साथ सारी शक्ति के साथ प्रेम करेगा, अगर उसके कामों के लिए हम आलस दिखाते रहेंगे तो वो भी हमारे काम करने में डिले करता जाएगा। अगर हम उसकी शक्ति के साथ, तेजी के साथ उसके काम करेंगे तो वो हमारे कामों को करना शुरू करेगा। जब हम प्रार्थना करेंगे, 2 हफ्ते पहले हमने सिखाया था, कहता कि जब तू प्रार्थना करेगा मैं अपनी आंखें मीच लूंगा, अपनी आंखें बंद कर लूंगा। क्यों? कहता क्योंकि तेरे हाथ लहू से भरे हुए, तब मैं तेरी नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चलते, उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते, उसकी नहीं सुनते, तो वह कहता कि मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। परमेश्वर के वचन में हर जगह जहां आशीष लिखी है वहां कंडीशन लिखी है। अगर उसने कहा कि तू मेरी ओर मुड़ेगा तो मैं तेरी ओर मुड़ूंगा, तू मेरी ओर बढ़ेगा तो मैं तेरी ओर बढ़ूंगा, तू प्रार्थना करेगा तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा। एक हम भजन गाते ना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती। हम स्तुति आराधना करेंगे तो आशीष नीचे आएगी, हम स्तुति आराधना नहीं करते तो आशीष कैसे आएगी? हालेलुया। बात बात में हम परमेश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं। हम संडे चर्च तो जाते हैं ना, हम पास्टर को घर भी बुलाते हैं, हम दान भी देते हैं, फिर भी हमारे काम नहीं हो रहे। तो क्या संडे चर्च आने से, पास्टर को बुलाने से, दान देने से हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी? जब तक हम उसकी नहीं सुनेंगे तो वो हमारी कैसे सुनेगा? हालेलुया। कहता परमेश्वर का एक दास सिखा रहा था कि परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं? अगर फल दे तो ये सारे पेड़ पौधे किसने लगा रखे हैं? परमेश्वर के लगाए हुए हैं। वो उसमें से हम क्या उसको दे सकते हैं?
अगर उसके भवन के लिए हम बोल रहे कि मैं ईंटें लेके आऊंगा, सीमेंट लेके आऊंगा, चाहे मैं ये लेके आऊंगा, पत्थर लेके आऊंगा, तो क्या ये पहाड़ जो सीमेंट के पहाड़ हैं, चाहे पत्थर हैं, ये सब कुछ उसी का तो दिए हो? अगर लोहा हम दे रहे हैं तो क्या लोहा उसने खतानों में नहीं डाल रखा? ये भी तो परमेश्वर का है, उसे हम क्या दे सकते हैं? उसके दिए में से हम दे रहे हैं तो उसका क्या बड़ा काम? कह रहा है कि अगर उसकी हम सुने, तन मन से माने, रीच के साथ उसकी सुने, वो हमें ब्लेस करता है। वो हमारी होम बलियों, मेल बलियों से खुश नहीं होता। हालेलुया। किसे नहीं खुश होता? हमारे दिए हुए से खुश नहीं होता। लेकिन वो कहता है कि जब तुम मेरी सुनोगे, मानोगे, उसके अनुसार चलोगे, तब जो भेंटे तुम मुझे देते हो मैं उसे स्वीकार करता हूं। वचन तो मानते नहीं, वचन के अनुसार चलते नहीं, तो भेंट देने से परमेश्वर खुश नहीं होता। हम भेंट देंगे, लेकिन जब उसका वचन पूरा करेंगे तब हम भेंट देंगे तो वो स्वीकार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर जहां वचन टूटता है वहां परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होता। इसकी 16 आयत में मैं पढ़ता हूं आपके लिए। क्योंकि आज तुझे आज्ञा देता हूं अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम कर और उसके मार्गों पर चलना, उसकी आज्ञा और विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी तू होने जा रहा है तुझे आशीष देगा। हालेलुया। कहते कि जो आज्ञाएं, जो विधियां आज आप लोगों को दी जा रही है, आपको सिखाया जा रहा है, वो कहते हैं कि उसको तुम मानो, उसकी आज्ञाओं पर चलो, उसके वचनों में बने रहो, तो परमेश्वर क्या करेगा? तुझे जीवित रखेगा और तू बढ़ता जाएगा। हालेलुया। और जिस देश में तू रहेगा उस देश में भी प्रभु तुझे आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की मानते हैं, उसकी सुनते हैं, उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं, उसके वचनों को पूरा पूरा चलते हैं, तो हम परमेश्वर से आशीष को पाते हैं। परमेश्वर ने लिखा अपने आज्ञाओं में कि तेरे सन्मुख मेरे लिए कोई दूसरा ईश्वर ना हो। पहली आज्ञा है, मेरे सन्मुख तेरे लिए कोई दूसरा परमेश्वर ना हो। आप बोलेंगे हम तो किसी और को नहीं मानते, हम तो परमेश्वर को ही मानते हैं। तो आज लोगों ने क्या बना दिया? मोबाइल और पैसे को अपना दूसरा ईश्वर बना दिया कि नहीं? उठते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, उठते ही फोन उठा लेते हैं, उठते ही पैसे की चिंता रहती है। तो क्या हुआ? क्या हुआ? वो देवता बन गया कि नहीं हमारे सामने? मोबाइल को देवता बना दिया, पैसे को देवता बना लिया। और परमेश्वर कहता है कि मेरे सन्मुख तेरे लिए कोई दूसरा ना। तो कहता है कि मुझसे ज्यादा और किसी को प्रेम करेगा तो मेरा नहीं। अपनी बीवी, अपने बच्चों से भी बढ़कर मुझसे प्रेम कर, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। अगर हम अपनी चिंता के साथ अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने के लिए सोचे तो हम कभी भी कर नहीं पाएंगे। अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हमारी चिंता करने से क्या हम अपने बच्चों को पाल सकते हैं? बोलो। हम सोचे कि हम अपनी मेहनत से बच्चों को पाल रहे हैं। अगर परमेश्वर ही काम ना दे तो बच्चों को पाल सकते हैं। परमेश्वर हिम्मत ना दे तो बच्चों को पाल सकते हैं। परमेश्वर सामर्थ्य ना दे तो आप पाल सकते हैं? नहीं। इसलिए वो कहता है कि मुझसे ज्यादा प्रेम और किसी को नहीं करना, पहले मुझे प्रथम स्थान अपने जीवन में दो, ये सब चीजें मैं तुम्हें दूं। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं में बने रहना, उसके वचनों में बने रहना। फिर लिखता है तुम विश्राम के दिन को पवित्र करके मान। उस दिन कोई भी काम नहीं करना। अगर पुराने नियम को हम पढ़ें, उस दिन लोग अपने चूल्हे में आग भी नहीं जलाते थे। विश्राम वाले दिन, सब्बत वाले दिन लोग कोई भी काम नहीं करते थे, सिर्फ उस दिन विश्राम, प्रभु की आराधना, प्रभु के भवन में जाना, यही होता था। कहता उस दिन ना तेरा गाय बैल, जो तेरे घर में पड़ोसी आया
परदेसी आया है वो भी किसी काम को हाथ ना लगा। हालेलुया। पहले अपने काम करते हैं फिर प्रभु के घर में आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग चलो काम करते हो कि अपने काम छोड़ दो, लेकिन संडे के दिन जल्दी काम खत्म करने के लिए कोशिश करो, है ना। जल्दी काम खत्म करके अपने घर के अपने जो भी काम है प्रभु के दिन को विश्राम करके मानना, पवित्र करके मानना। हालेलुया। तू हत्या ना करना, तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, किसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत देना, तो अपने पड़ोसी के किसी चीज का लालच ना करना। क्या हम वचनों में बने हुए हैं, उसकी आज्ञाओं में बने हुए हैं? ये वचन सब हम पूरे कर रहे हैं? अगर हम नहीं कर रहे तो आज से करना शुरू करेंगे। हम पाप नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, हम कोई भी ऐसा पाप नहीं करेंगे जिससे परमेश्वर ना खुश हो, तो वो सब आशीषें जो हमने पढ़ी हैं वो परमेश्वर हमारे जीवन में देगा। फिर एक आयत को पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। 31 की 6 आयत, उसमें लिखा है, तू हिवाए बांध दृढ़ हो जा, उनसे ना डर न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा न तुझको छोड़ेगा। हालेलुया। कब कह रहा है? जब तू उसकी आज्ञाओं को मानेगा, उसके वचनों के आधार पर चलेगा, उसके वचनों में तू बना रहेगा, उसकी सुनेगा, तब कहता है कि तू हिवाए बांध और दृढ़ हो जा, उनसे ना डर, ना तू भयभीत हो, अपने दुश्मनों से, अपने बैरियों से तू कहता कि ना डर, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला कौन है? तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझे ना धोखा देगा ना कभी छोड़ेगा। इंसान पर भरोसा रखेंगे तो वो एक दिन हमें छोड़ जाएगा, वो हमें धोखा दे देगा, चाहे कितना भी अच्छा हमारा मित्र हो, पक्का हो, ये तो बचपन से मेरा दोस्त है, मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। जब पैसों की बात आएगा वो फोन बंद कर लेगा। जब आपकी मुश्किल आपके जीवन में आ गई, मुसीबत आ गई, तब वो फोन उठाएगा नहीं। होता है कि नहीं ऐसा? तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, ना कभी मैं छोड़ूंगा। दुनिया के लोग छोड़ सकते हैं, रिश्तेदार छोड़ सकते हैं, बहन भाई छोड़ सकते हैं, सगे संबंधी हमें छोड़ सकते हैं, जब मुश्किल वक्त आए तो परमेश्वर हमारा कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो कहता है कि तू भयभीत ना हो, तू मत डर, तेरे संग चलने वाला यहोवा परमेश्वर है, वो तुझे कभी भी धोखा नहीं देगा, ना ही कभी तुझे वो छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सच में प्रभु जी, आज तेरे वचन के द्वारा जो हमने सीखा प्रभु जी, तेरी सुनने के द्वारा प्रभु जी सब आशीर्वाद जो तेरे वचन में लिखे हमारे जीवन में पूरे होंगे। आज से प्रभु जी हम तुझे सुनना शुरू कर दें, आज से तेरी बातों को सुनना शुरू करें प्रभु जी। दुनिया को प्रभु जी बहुत सुना, प्रभु जी आज से हम तुझे सुने प्रभु जी। आज से एक निर्णय के साथ प्रभु जी हम जहां से जाते हैं, चौकसी के साथ प्रभु जी तेरे वचनों को माने, पूरे हृदय के साथ, प्राण के साथ, शक्ति के साथ, बल के साथ प्रभु जी तुझे माने, तुझसे प्रेम करे प्रभु जी। आज से प्रभु जी किसी भी मोबाइल जैसे गैजेट को प्रभु जी मैं अपना देवता नहीं बनाऊंगा, धन को अपना देवता नहीं बनाऊंगा, किसी और चीज को प्रभु जी अपना देवता नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं तुझे परमेश्वर करके मानूंगा और तेरे वचनों पर चलूंगा प्रभु जी, तेरी आज्ञाओं को पूरा करूंगा। आज से प्रभु जी मैं निर्णय करता हूं, आज से किसी भी पाप को मैं अपने जीवन में जगह नहीं दूंगा, क्योंकि तेरा वचन बताता है अवसर को बहुमूल्य जानो। हम प्रभु जी हर अवसर को जो तूने हमें समय दिया है, इसे बहुमूल्य जानते हुए हम तेरे साथ प्रभु जी बने रहें, तेरे वचनों में बने रहें, तेरी आज्ञाओं में बने रहें, तेरे वचनों के अनुसार हम चलते चलें। यीशु के समर्पित नाम से।